हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल हब। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस किस कारण से होता है, इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है और मैनेजमेंट क्या है। सो डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस बच्चों को अफेक्ट करता है। चलिए देखते हैं इसका रीज़न क्या होता है। फ्रेंड्स, जब भी हम कुछ खाते हैं, जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो शुगर में कन्वर्ट होता है। शुगर में कन्वर्ट होकर वो ब्लड पे रन करने लगता है, जिसे हम ब्लड शुगर कहते हैं या जिसे हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं। जहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स जाते हैं वहाँ सारे सेल होते हैं जो कि ग्लूकोज को लेते हैं और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ग्लूकोज को ब्लड ग्लूकोज को सेल में जाने के लिए एक की ज़रूरत होती है। ये हमेशा लॉक्ड रहता है। इस की का नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन जब आता है, ब्लड में आता है, तो इंसुलिन इस ताले को खोलता है और ग्लूकोज को अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। बिना इंसुलिन के कभी भी कोई भी सेल जो है ग्लूकोज को अंदर नहीं ले पाता है। तो अब हम देखते हैं कि इंसुलिन कहाँ से आता है। इंसुलिन पेंक्रियास के एक स्पेशल सेल से आता है जिसे हम बीटा सेल कहते हैं। बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और ब्लड पे रन करता है। जब तक इंसुलिन ब्लड पे रन करते रहता है और इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस होता है और अच्छे से वर्क करता है, तब तक ग्लूकोज जो है एनर्जी में कन्वर्ट होते रहता है। जब इंसुलिन किसी भी कारणों से इंसुलिन ब्लड में रन करना बंद कर देता है, इंसुलिन कम हो जाता है, तो ग्लूकोज जो है वो अपटेक नहीं हो पाता है, सेल को नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है। सो फ्रेंड, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। It is a chronic condition in which pancreas produce little or no insulin. It is most common type of diabetes mellitus in children, occur about 5 to 10% cases. So डायबिटीज़ मेलाइटस में पेंक्रियास के बीटा सेल अफेक्टेड होते हैं जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ के कॉजेज क्या होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय ऑटो इम्यून रिएक्शन दैट डिस्ट्रॉय द सेल इन द पेंक्रियास दैट मेक इंसुलिन कॉल्ड बीटा सेल। सो फ्रेंड्स, टाइप 1 डायबिटीज़ मेनली जो है ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से होता है, जिसमें बॉडी का सेल खुद के सेल को बायोमिस्टिकली अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। इसमें पेंक्रियास के बीटा सेल को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है रुक जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ की कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि हेरिडिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वायरल इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ बीटा सेल, डैमेज और रिमूवल ऑफ पेंक्रियास, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल फैक्टर, ड्रग एंड केमिकल टॉक्सिन, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे ही हम डायबिटीज़ की बात करें तो वहाँ 3 P's आते हैं: पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। इंक्रीज यूरिनेशन, इंक्रीज थर्स्ट एंड इंक्रीज एपेटाइट, ये मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के। उसके अलावा फैटिग, वीकनेस, सडन विजन चेंज, टिंगलिंग, नमनेस इन हैंड और फीट, ड्राई स्किन, स्लो वुंड हीलिंग, वेट लॉस, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को लाइफ लॉन्ग जो है इंसुलिन थेरेपी लेना पड़ता है। इंसुलिन थेरेपी इज मस्ट इन केस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशन है वो है डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस। टाइप 1 डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से फैट का ब्रेकडाउन होता है कीटोन बॉडीज में, जो कि लीड करता है डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। आई होप आपको जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।